मोहन भाई, हेलो। हेलो भाई। चैट मेरी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, थोड़ी सी भारी आवाज़ आ रही होगी। चैट मेरी आवाज़ आ रही है? यस और नो लिख देना चैट पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सौरभ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। अभी तक हमने जितना नंपाई किया है, आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलो भाई, बात करते हैं क्वेश्चंस की। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो भाई, सबसे इजी काम है। इंसर्ट अ करेक्ट मेथड टू क्रिएट अ नंपाई एरे। फिलअप वाले क्वेश्चन इतने छोटे छोटे, फटाफट करना है। करो ज़रा। आंसर नहीं देखना, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर नहीं देखना। ठीक है, इसको नॉर्मल अपने सिस्टम पे करो, सिर्फ नॉर्मल सिस्टम पे करो, ऑनलाइन मत करो फिलहाल। नॉर्मल सिस्टम पे करो। ठीक है, उसके बाद जो तुम लिखोगे वो यहाँ मैं लिखूंगा। अगर सही है तो सही, अदरवाइज़ क्या गलती हो रही है वो देखेंगे। डीए में सिर्फ इतने ही बच्चे हैं? 1 2 3 4 5, और 3 या 4 ऑनलाइन है। बाकी कहाँ है? ट्वेंटी थ्री बच्चे हैं ग्रुप में। 1 2 3 4 5, सिर्फ 8 बच्चे हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिला के। पहला हो जाए तो बताना आंसर क्या होगा। बताओ भाई, क्या लिखो? ARRAY। अरे, देखते हैं भाई लिख के सही होता है गलत। ARRAY, अरे। सबमिट आंसर करते हैं ज़रा। करेक्ट है भाई। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। दूसरा देखते हैं। हाँ भाई, इंसर्ट अ करेक्ट आर्गुमेंट फॉर क्रिएटिंग अ नंपाई एरे विद 2 डायमेंशन। ये सॉल्व करो ज़रा, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। सब कुछ लिखा है, बस एक एक वर्ड में आंसर लिखना है। एक वर्ड में आंसर लिखना है तुम्हें बस। हाँ। कहाँ पे? हाँ, इक्वल टू है भाई वो। ब्लैंक इक्वल टू 2। बस एक वर्ड लिखना है वहाँ पे। क्या लिखना है, दिमाग लगाओ। चलो हिंट देता हूँ। डायमेंशन कैसे चेक करते हैं? डायमेंशन चेक कैसे करते हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई? मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायमेंशन की एरे है? कुछ तो फंक्शन था ना। हाँ, एक्स ऑफ एक्स डॉट एंडिम। एंडिम तुम्हारा फंक्शन था। एंडिम का मतलब होता है एंड डायमेंशन। ठीक है, लगा के देखो जरा। एंडिम लिख के देखते हैं। लिखो एंडिम। देखते हैं भाई, सबमिट करके। गलत होना चाहिए। गलत है। लगाओ दिमाग। ठीक है, दिमाग लगाओ। और मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं पानी लेके आया।
अरे ऑनलाइन, हाँ लिस्ट चलाएंगे ना 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 ना। ऑनलाइन हुआ किसी का स्क्वायर ब्रैकेट? अच्छा डी टाइप, डी टाइप का मतलब होता है डाटा टाइप भाई। डाटा टाइप्स को चेंज करने का मतलब है तुमने इंटीजर को बुलियन में चेंज किया या फिर कुछ ऐसा किया है। ठीक है, आंसर दिखाऊं? देखो भाई, ठीक है, इसीलिए कहता हूँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत तकलीफ देती हैं। क्या लिखना है? एन एंडीमिन का मतलब, एंडीमिन का पहले मतलब देखो जरा, आओ। गूगल का डेटा एनालिटिक्स में कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ गूगल करना है, याद रखना। ठीक है, क्या कह रहे थे? एन डी का मतलब एन डायमेंशन होता है, लेकिन मिन का क्या मतलब है ये भी देखो जरा। देखो भाई, डेटा टाइप ऑफ डाटा टाइप इज द एलिमेंट ऑफ द एरे, ऑर्डर कैन बी सी फॉर द रो मेजर और एफ फॉर द कॉलम। ठीक है, एंड डिम स्पेसिफाई द मिनिमम डायमेंशन ऑफ रिजल्टेंट एरे। समझ में आया या दोबारा रिपीट करना है? बताओ जरा। हाँ देखो भाई, इसने कुछ नहीं किया। अगर ये मेरा एरे अगर डबल ब्रैकेट में होता ना, तो मैं सीधा अगर एंडिम लिख देता तो काम हो जाता मेरा। लेकिन अब मेरा क्या, ये 1D एरे है, इसको मुझे चेंज करना था 2D में। 2D में चेंज करने के लिए देखो मैंने क्या बोला था, एक्सिस और रो का कुछ एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब उसको ध्यान में रखो। और अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही एक्सिस है, उसको तुम्हें 2 एक्सिस में चेंज करना है, तो क्या करोगे भाई? मिनिमम 2 डायमेंशन दोगे, नहीं दोगे? तभी तो वो 2D में कन्वर्ट होगा। इसीलिए मैंने यूज़ किया है क्या, एन डी मिनिमम, या फिर एन डिम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखना। स्पेसिफाई द मिनिमम डायमेंशन ऑफ रिजल्टेंट एरे। ठीक है, एक लाइन का डेफिनेशन है। आया समझ में? बोलो भाई। 3 डायमेंशन में एक एरे बनाना जरा। हाँ हाँ बनाओ बनाओ, 3 डायमेंशन में पहुँचते हैं, बनाओ जल्दी बनाओ। अभी ये मत बोलना एरे बनाना नहीं आता। बनाओ 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 भाई बनाओ। तुम्हें तुम्हारे सवाल का आंसर खुद निकालना है, मैं हिंट दूंगा। चाय? चाय नहीं, गर्म पानी पिला दो। बताओ भाई, ऑनलाइन बच्चों समझ में आया नहीं आया? भाई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, याद रखना, चीज़ें इजी हैं। ठीक है, बस चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने मत बैठ जाना। बनाओ भाई, अरे बनाओ फटाफट, छोड़ूंगा नहीं।
बनाओ बनाओ फटाफट एरे बनाओ एक, उसके बाद बात करेंगे 3D की। पहले 1D एरे कंप्लीट करो। 1D एरे बनाओ, उसको कन्वर्ट करो 2D में, फिर 2D एरे बनाओ, उसको कन्वर्ट करो ज़रा 3D में। सारे बच्चे करना एक बार ये। एक 1D बनाओ, उसको कन्वर्ट करो 2D में, ठीक है। और उसके बाद एक 2D एरे बनाओ, उसको कन्वर्ट करो 3D में। 3D एरे क्या होता है पता है? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन हो सकता है। भाई जो तुम्हारा मैट्रिक्स होता है ना, उसी में अगर एक ब्रैकेट और बढ़ा दूँ, ठीक है, जैसे मैंने पहले एक मैट्रिक्स बनाया था लास्ट क्लास में, 3 बाई 3 रो एंड कॉलम का, उसको मैंने 2D बोला था। उसको ही अगर एक ब्रैकेट और बढ़ा के लिख दूँ तो 3D बोलते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। या फिर अगर 3D बनाना है ना, तो देखो एक और चीज़ होती है, नहीं वो तो 4D हो जाएगा, हाँ वही होगा, 3D वही होगा। 4D में क्या हो जाता है, तुम्हारे दो आ जाएंगे, 3 बाई 3 के दो आ जाएंगे, ठीक है। एक दिखा देता हूँ मैं। इनका वैसे प्रैक्टिकल यूज़ है नहीं, ठीक है। 2D मोर देन एनफ। और अगर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो 3D एरे मिल जाएगा तुम्हें जावा में। डाटा स्ट्रक्चर हाँ भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी गोल्डमैन सैक्स के निकले हुए हैं फ्रेशर के लिए, 2023 तक 2500 इंजीनियर हायर करने वाले हैं भाई। अगर पढ़ सकते हो तरीके से तो पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो, ये अगर मैं इसमें 1 2 3 करता हूँ तो ये तुम्हारा 1D एरे है, ठीक है। इसी में अगर मैं ब्रैकेट इंक्रीज कर देता हूँ तो ये 2D बन जाता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नीचे 0 0 0 डिफाइन हो जाती है जो तुम्हें दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं डाटा लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक और ब्रैकेट लगा दो ज़रा, बस भाई बन गई 3D। और कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। 3D से 4D पे जाओगे तो यहाँ एक मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। ये 4 हो गई, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसे जितने बनाने बनाते रहो। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, बनाने को तुम 4 का भी बना सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड। हाँ कहाँ पे कॉमा? यहाँ पे, यहाँ पे कॉमा, यहाँ कॉमा नहीं चलता, यहाँ सेपरेशन चलता है, ठीक है। मैथ से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। किसको? ट्रिपल ब्रैकेट लगा के देखो जरा, तब 2D में नहीं आएगा। ठीक है आगे बढ़े। क्या आ रहा है? ब्रैकेट की संख्या बढ़ जा रही है सर, लेकिन आपको जाने नहीं आ रही। अच्छा रुको, एक मिनट रुको जरा, मुझे जुपिटर नोटबुक ओपन करने दो, अभी डाउट क्लियर करते हैं। ऑनलाइन में कोई कर भी रहा है नहीं कर रहा? भाई यस नो लिखोगे तो मुझे क्या समझ में आएगा, पूरा लिखा करो जो भी है। ठीक है नम्पा इंपोर्ट करा लिया, अब क्या करें, एक अरे बना दे, अरे इक्वल टू np डॉट अरे, ठीक है। ये कह रहे हो, ये कह रहे हो ना, लो भाई।
अब इसकी डायमेंशन कैसे चेक करो बताना। हम्म, भाई ऐसे कोड मत रटो। ARR.ndim देखना जरा कितनी डायमेंशन है। आया समझ में? आया? लेकिन सर इसको भी तो हम 2 डायमेंशनल बिल्कुल कर सकते हैं। लो भाई कर दिया 2 में। तो सर इसको 2 लो करें या 3 करें, कोई 3 करने का कोई जरूरत नहीं भाई 3 की कोई वजूद ही नहीं है, चक्कर ही है। ठीक है, ये देखो जरा। ठीक है, जनरली प्रैक्टिकल यूज़ प्रिंट कुछ अलग टाइप से चलेगा। नहीं नहीं, देखो जनरली तुम्हारा 2D तक ही काम करता है। 3D कहने को है, 3D में तुम्हारा वो ले लेते हैं, स्पेस को ले लेते हैं, इस चक्कर में 3D हो जाता है। 4D में तुम्हारा टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए 4D बोलते हैं। बोलने वाले 7D तक जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है 7D या 5D या 3D पढ़ के। 2D इज़ मोर देन इनफ। और अगर तुम जावा में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो 3D जिसमें तुम्हारी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है तो यस नो लिख देना। इजी वे में समझना है तो भाई समझ लो कि जितनी बार ब्रैकेट बढ़ाओगे उतनी बार तुम्हारा डायमेंशन बढ़ता हो जाएगा। ठीक है, इजी वे में समझना है तो हर जगह से काम नहीं करता, याद रखना। सर लास्ट क्लास स्किप हो गई थी तो समझ कम आ रहा है आज का। लास्ट क्लास कब हुई थी? पिछले साल। पिछले साल हुई थी ना। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा, रुक जाओ। वेडनेसडे हुई थी ना, हाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वहाँ से देख लेना। अदरवाइज़ अगर कोई दिक्कत आती है, वहाँ से देख के नहीं समझ में आता है, तो फिर मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बैठा हूँ, बात कर लेंगे। ठीक है। सर आज की क्लास में क्या पढ़ाया अभी तक आपने? मैंने अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं पढ़ाया है। मैंने अभी तक जितना आज से पहले जितना पढ़ाया था ना, उसके बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो पाइथन इज़ लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने नहीं बैठे हम। ठीक है, तो इसीलिए थोड़े थोड़े बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन नहीं करवाया बस। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर्ड है, वहाँ पे देखते रहना। ठीक है, यही छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत दिक्कत देते हैं, याद रखना। चलो भाई, 2 क्वेश्चन हो गए थे, तीसरा क्वेश्चन करते हैं ज़रा। लो भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है? इंसर्ट अ करेक्ट सिंटेक्स फॉर चेकिंग द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ नंपाई अरे। लो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, याद रखना। इंटरव्यू में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे और कंफ्यूज कर देंगे। मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे बस बताते रहो कि क्या होगा। अब मुझे कुछ नहीं आता भाई, अब मैं अंगूठा छाप आदमी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इंसर्ट अ करेक्ट सिंटेक्स फॉर चेकिंग द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ नंपाई एरे। अच्छा, एक नंपाई एरे दिया हुआ है मेरे पास और मुझे उसका नंबर ऑफ डायमेंशन चेक करना है। तो सिंपल है, एंड डिम चेक कर लो, एंड डिम सबमिट करके देखते हैं। लो भाई, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स फॉर प्रिंटिंग द फर्स्ट आइटम ऑफ एन एरे। लो भाई, ये तो कराया हुआ है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन कराया हुआ है। इसके आगे सर ब्रैकेट लगा के 0। ब्रैकेट लगा के 0, ऐसा कुछ? ऐसा अच्छा, ऑनलाइन कोई कर रहा है, नहीं कर रहा, देख लें तो ज़रा मुझे। भाई ऑनलाइन बच्चों, थोड़ा थोड़ा आंसर देते रहना। ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, गलत हो सही हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन करने से मतलब है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन था इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स फॉर प्रिंटिंग द फर्स्ट आइटम इन द अरे। ठीक है, मुझे क्या करना है, एरे का फर्स्ट आइटम प्रिंट करवाना है, इसका मतलब उसकी इंडेक्स प्रिंट करानी है। तो इंडेक्स मेरा क्या है, 0 है, अरे ऑफ 0। देखते हैं सही है गलत है। लो भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं जरा। इंसर्ट द करेक्ट फॉर प्रिंटिंग द नंबर 50 फ्रॉम द अरे। लो भाई, ये कराओ जरा। एक अरे है, उसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं,
उस एलिमेंट में 51 तुम्हारा डाटा है, उसको प्रिंट कराना है। हाँ? अरे ऑफ 4 ऐसा कुछ। चलो भाई चेक करके देखते हैं। बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट देखिए ज़रा। हाँ भाई, इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स फॉर प्रिंटिंग द नंबर 50 फ्रॉम द अरे। अब प्रिंट कराओ ज़रा। सर इसके में ब्रैकेट जीरो और फिर से जीरो, मतलब एरो जीरो एरो जीरो। अच्छा जी, लो भाई, ब्रैकेट जीरो ब्रैकेट जीरो। लो भाई, गलत आंसर है ये। भाई मेरे रो एंड कॉलम कैसे भूल गए, एक्सिस कैसे भूल गए? इतना चिल्ला चिल्ला के बताया था एक्सिस। एक्सिस को लाओ दिमाग में, ठीक है? और गेस मत करो, अपने सिस्टम पे करते रहो ये क्वेश्चन, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है घर जाके भाई प्रैक्टिस करना एटलीस्ट 1 से 2 बार, ठीक है? कहीं ना कहीं डाटा एनालिसिस के इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर लेवल भाई ये ऐसे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। जीरो ऑफ वन, अच्छा ये भी करके देख लेते हैं। जीरो, जब मैंने शुरू किया था ना नंपाई, मैंने भी यही किया था, जीरो ऑफ वन। नहीं सर, वन ऑफ जीरो। जीरो ऑफ वन, ठीक है भाई, वन ऑफ जीरो करते हैं। लो जी, जो बोलोगे सब करेंगे आज। लो भाई, ये कैसे हो? ये जो कोड है ना, ये तुम्हारे जुपिटर नोटबुक पे चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है? थोड़ी सी जब ऑनलाइन कोडिंग करते हो ना, थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, याद रखना। वही तो सर यहाँ से लग रहा है। हाँ भाई, तुम्हारे जो, तभी तो कह रहा हूँ जुपिटर नोटबुक पे चलता है। मैंने जब पहली बार किया था, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, 2 दिन तक दिमाग ख़राब हो गया था मेरा कोड देख के, ठीक है? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। मुझे क्या निकालना है? 50 निकालना है, ठीक है? तो ये जो मेरा डाटा है 10 20 30 40, इसको क्या जीरो कंसीडर करूँ, वन कंसीडर करूँ? ठीक है भाई, जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है? और ये वाला डाटा क्या है? 50 60 70 80 वन है, ऐसा कुछ करके देखते हैं ज़रा। लो भाई, ये भी नहीं चला। ऐसा होगा तो फिर वन कॉमा जीरो डालना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये कॉमा डाल के होगा ऐसे। हाँ, वन ऑफ वन, अच्छा चलो वन ऑफ वन भी करके देख लेते हैं। वन ऑफ वन तो कभी नहीं चलेगा, वन ऑफ वन करते हैं ज़रा। सर वन कॉमा जीरो लगाना। ये भी नहीं चलना चाहिए। क्यों चला भाई? सर ये वन दोबारा करते हैं इसको, ज़रा दोबारा करते हैं और समझते हैं ये चला क्यों, ठीक है? 1,0 ब्रैकेट, ऐसा कोड था, चल गया था। ये कोड क्यों चला भाई? सर इसलिए चला कि वो वन जो पहला इसका पहला एरर है उससे वन, और दूसरे एरर की जीरो और मुझे बच्चे। सबसे पहले ये बताओ, ये जो तुम्हारा अरे है ये 1D में है 2D में है? 2D है। इसका मतलब सबसे ऊपर ऐसा कुछ एरे होगा, रुको। ये जब एरे तुम बनाओगे ना, तो तुम्हारा जो एरे होगा, दिखाता हूँ कैसा होगा। ये जब एरे बनेगा तो भाई ये बनेगा 10 20 30 और 40, ठीक है? इसके बाद 50 को मैं 5 लिखता हूँ, ठीक है? 5 6 7 8, ठीक है? ये 50 60 70 80 है, ठीक है? ये 2D एरे है तुम्हारा। ऐसा कुछ तुम्हें डाटा की फॉर्म में ऐसा कुछ मिलेगा। इसमें रो बताना कौन सा है? रो जीरो ये वाला है? बोलो भाई, पढ़ के आएगी, पढ़ के तो आए नहीं होगे, है ना? पता था मुझे।
रो वन ये वाला है भाई, मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, निकालना है। हाँ, वन कैसे चलेगा, ऊपर नीचे चलेगा या दाएं बाएं चलेगा? ठीक है भाई, ऊपर नीचे चलेगा, तो मैं पहुंच जाता हूँ भाई वन पे सबसे पहले। उसके बाद मुझे कौन सा एलिमेंट निकालना है, ये 50 तो निकालना है भाई। यहाँ पे क्या होगा बताओ ना ज़रा, कौन से पोजीशन पे है ये? जीरोथ पोजीशन पे ही तो है। अगर मैं कॉलम वन पे जाऊँ तो ये कौन सा पोजीशन पे है? जीरोथ पोजीशन पे ही तो है भाई। ठीक है, 1,0। ठीक है, यही काम अगर जुपिटर नोटबुक पे करोगे तो भाई तुम्हें 2 ब्रैकेट के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, 1 ब्रैकेट 0। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में क्या करना पड़ता है, 2 ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, 1,0 से काम हो जाता है। ठीक है, अलग अलग एडिटर अलग अलग चीज़ें स्पेसिफाई करती है, याद रखना। पापा का नंबर दे देना मुझे ज़रा, पढ़ लेना भाई, वीडियो देख लेना इसकी, अगर नहीं समझ में आया ना थोड़ा सा लो भाई, बता देते हैं। बताओ भाई, जो लोग थे वो बताना, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं? अगर ना बताया ना कल से क्लास नहीं लूंगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रो किसको कहते हैं, कॉलम कैसे किसको कहते हैं, जल्दी जल्दी बता दो। ये रो है, बोलो भाई। हम्म, ये रो है, ये कॉलम है, और कुछ बताओ। तो पूछा क्यों, जब पता था तो पूछा क्यों भाई? इंडेक्सिंग पता है, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? मान लो ये तुम्हारे पास 10, 20, 30, 40 है, ये तुम्हारे पास एक डाटा है, इसकी इंडेक्सिंग करनी है तो कैसे करोगे? हाँ। हम्म? क्या 40 पे 3 आ जाएगा, उसके बाद भाई ये भी रो भी तो चेंज होगा, ये तुम्हारा 0 है, ये तुम्हारा 1 है। अब इस 1 के अंदर ये भी तो 0th पोजीशन पे है भाई, ये भी तो सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। फिर जैसे ही सेकंड पे आओगे तो फिर यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेल पे काम होता है, याद रखना। 0,1 ये तुम्हारी सेल की एड्रेस होती है, एक ग्राफ बना होगा ऐसा कुछ। ठीक है, जहाँ ये 0,1 इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ तुम्हारा सेल होगा, उसको हम कहते हैं सेल का एड्रेस। ठीक है, ये जो 0,1 है ये सेल का एड्रेस है। ठीक है, ये एक्सेल की बातें हैं, फिर कभी एक्सेल अगर पढ़ोगे तो उसमें बात करूँगा। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक समझ में आता है ये क्यों चला और क्यों चलना चाहिए था। रो 10, 20, हाँ भाई, हाँ भाई, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आता है तो सबमिट करते हैं आंसर और आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूज़ नेगेटिव इंडेक्स टू प्रिंट द लास्ट आइटम इन द अरे। लो भाई, नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करना है, अब पॉजिटिव इंडेक्स का यूज़ नहीं करना। और फटाफट मुझे क्या करना है, 50 प्रिंट करा के दिखाना है। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, 5 क्लास के बच्चे कर लेंगे। -4, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पापा का नंबर दे देना मुझे। हाँ, -4, बहुत बढ़िया भाई। इंडेक्सिंग करते कैसे ज़रा बताना, घर पे नहीं पढ़ते ना, सच्ची बताना, नहीं पढ़ते ना? हाँ भाई, अगर पाइथन भी पढ़ा होता ना ढंग से तो ये चीज़ें पता होती कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो भाई, बताओ कैसे निकालेंगे। सिंपल है, -1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो -1 होती है। क्या कर रहा हूँ मैं, लो भाई, सबमिट करके देख लो। ठीक है, -1 क्यों करा? पाइथन भी नहीं पढ़ा तुमने ढंग से। हाँ, पाइथन में आया नहीं था। वीडियोस हैं, पोर्टल है, वहाँ से पढ़ो, किसने रोका भाई? बम फोड़ने से फुर्सत मिले तब ना।
हाँ भाई मैं भी देखता हूँ। ठीक है चलो, यहाँ तक अगर क्लियर है तो भाई बोल दो क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है कोई भी डाउट है तो पूछ लो। आज थोड़ी मेरी आवाज़ गड़बड़ है, एडजस्ट कर लेना भाई। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलो भाई कोई भी डाउट है तो। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। चलो भाई ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये करो, इसमें मैं कुछ भी मदद नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ सारी स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सब क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है इंसर्ट द करेक्ट स्लाइसिंग सिंटेक्स टू प्रिंट द फॉलोइंग सिलेक्शन ऑफ एन अरे, everything from including the second item to not including the fifth item। ध्यान से करना क्वेश्चन, पहले बता रहा सर हूँ, क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। सर क्वेश्चन हिंदी में समझ देखो भाई तुम्हें क्या करना है, सारे के सारे डाटा निकालने हैं इंक्लूडिंग सेकंड आइटम, ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग द फिफ्थ आइटम। इसका मतलब है 2 से लेके 5 तक रेंज चलेगी। सब तो मैंने बता दिया, अब भी अगर कोड सही कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा। लिखो जरा, सिंपल एक रेंज फाइंड करना है और आंसर देना है भाई, और और कुछ नहीं करना। क्या नहीं समझ में आया, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग समझ नहीं आ रहा क्या? तो क्वेश्चन को फिर से रिव्यू पाइथन में स्लाइसिंग पढ़ा था? हाँ, स्लाइसिंग में क्या करते थे, मेरे पास मान लो 10 20 30 40 50 है डाटा, मुझे 20 से लेकर 40 तक निकालना है, तो मैं 20 को इंक्लूडिंग बोल रहा हूँ, 40 को एक्सक्लूडिंग बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? बस भाई वही चीज़ है, स्लाइसिंग की मदद से निकालनी है। भाई क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ट्राई करो एटलीस्ट। अरेंज फंक्शन नहीं भाई, अरेंज से नहीं होगा। यहाँ स्लाइसिंग साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, स्लाइसिंग का यूज़ करना है भाई। मोहन भाई स्लाइसिंग का यूज़ करना, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। 1 to 4 चलाएंगे, रेंज चलाएंगे 1 to 4, सोच लो जरा। बताओ भाई क्या चलाऊं, मुझे अब नहीं पता कुछ भी, मुझे जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया भाई, अब क्वेश्चन तुम्हारे हवाले हैं। लास्ट में समझ नहीं आ रहा है, मतलब इसमें अगर फिर पैटर्न कर रहे हैं इसमें लास्ट में मोनिका कोड लिखो, कोड 1 to 5 में क्या समझ में आएगा, कोड लिखो। लास्ट में तो 60 रखो कलर ये है। हाँ सर फिफ्थ इंक्लूड नहीं करना है तो हाँ लास्ट में तो फिफ्थ आइटम भी रखना है। हाँ, तो 6 पे जाना ही क्यों है भाई, जब इसने कहा है कि फिफ्थ आइटम को इंक्लूड ही नहीं करना तो फिफ्थ पे कहानी ख़त्म करो, 6 की बात ही नहीं करनी। जिस गली जाना है नहीं भाई, उधर का एड्रेस क्यों पूछना, सिंपल। मान लो तुम्हारे पास 7 बच्चे हैं, ठीक है, जो शुरू के 5 बच्चे उनको तुम्हें पिकनिक लेके जाना है, तो 6 7 को कॉल ही क्यों करोगे, सिंपल फंडा है। कैसे लिखो बताओ जरा 1 to 6। बात करो कौन से कौन से
कर लो भाई, मैंने कब मना किया? सबमिट करके देखे। इसमें तो खा रहा है हाँ, यही तो होता है भाई। सब 60 कोड तुम्हारे पास तो चल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन एडिटर पे अगर नहीं चला ना तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, याद रखना। यहाँ 5 करो। लो भाई, क्वेश्चन ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है? क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। क्या है? 5 का डिफरेंस है? अरे वो तो डाटा है भाई, डाटा तो मैं कुछ भी लिख दूं, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, कहता है इंक्लूडिंग सेकंड आइटम, ठीक है? सेकंड आइटम का मतलब क्या है? सेकंड आइटम का मतलब 15 है भाई। आइटम, नंबर ऑफ आइटम ना, 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर इंडेक्स पूछूंगा तो 6 है भाई, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, सेकंड आइटम मतलब मुझे 15 से चाहिए, ठीक है? तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 2 करके देखो जरा। और क्या कह रहा है सेकंड आइटम? 2 नॉट इंक्लूडिंग द फिफ्थ। भाई अब भी गलत है ये, ठीक है? देखे, देखना है। लो भाई, ठीक है? जब ये सेकंड आइटम कह रहा है ना, सेकंड आइटम इंक्लूडेड, तो इसका मतलब है एक पीछे जाना पड़ेगा तुम्हें। आया समझ या नहीं आया? दोबारा देखते हैं जरा। देखो, एवरीथिंग, कुछ बोला क्या? एवरीथिंग फ्रॉम इंक्लूडिंग द सेकंड आइटम, ठीक है? जैसे इसने बोला सेकंड आइटम, सेकंड आइटम का मतलब है एक पीछे पहुंच जाओ, ठीक है? ये ट्रिक बता रहा हूँ कोड चलाने के, ठीक है? इसको याद मत करना, बस एक समझने का तरीका है। जैसे अगर थर्ड आइटम बोला है तो सेकंड से शुरू करो, 10 बोला है तो 9 से शुरू करो, एक -1 करके शुरू करना, ठीक है? इसके बाद मुझे क्या बोला गया है? नॉट इंक्लूडिंग द फिफ्थ आइटम, मुझे पांचवा आइटम इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब वहाँ से भी एक कम कर दो, ठीक है? तो 4 लिख दो, ठीक है? 2 से एक कम करते हो तो कितना होता है भाई? 1, ठीक है? 5 से एक कम करते हो तो कितना होता है भाई? 4। अब इस कोड को चला के देखो। लो भाई, दोबारा कर देते हैं। क्या ये कोड समझ में आया? क्यों नहीं चल रहा? क्या बात कर रहे हो? लाओ इधर, लाओ लाओ लाओ, दिखाओ कोड दिखाओ। कहाँ तक? हाँ, तो सेकंड आइटम आना चाहिए, फिफ्थ आइटम नहीं आना चाहिए। उसके बीच में जो भी आता है नहीं आता है, क्या ही फर्क पड़ता है? लाओ थोड़ा सा और आगे लाओ। भाई मैं क्या करूँ तुम्हारा? ध्यान से देखना कौन सा, किस एरे पे काम कर रहा हूँ मैं। 1D पे, 2D पे? भाई तुमने 2D बना रखा है, कैसे चलेगा? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 99% बच्चे 1D 2D में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, याद रखना, ठीक है? अगर 2D एरे बना के करोगे ये क्वेश्चन तो ब्लैंक आंसर आएगा, ठीक है? अगर इसी को 2D बना के करोगे और सेम कोड चलाओगे तो ब्लैंक आंसर आएगा, याद रखना, ठीक है? ये वाला अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, ये वाला करो, सेम क्वेश्चन है, इजी है। हम्म समझ में आया ये? हाँ, समझ में आ गया?
लो भाई, ये वाला करो जरा। अब ये वाला सेम नहीं है, याद रखना। पता नहीं भाई, स्टेप सिंटेक्स मैंने सुना ही नहीं कभी ज़िंदगी में। पाइथन में भाई मैंने 2-2 हफ्ते ले लेके ये पढ़ा है तो मैं, स्लाइसिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है। अब पूछोगे तो आप थोड़ी बताऊंगा मैं। अंदाज़ा नहीं लगाना भाई, करके देखना है। करके देखो, करके देखो, सॉल्व करो। भाई सॉल्व हो गया तो बहुत अलग ही मज़ा आता है सॉल्व करने के बाद। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर यहाँ पे चल गया तो भाई सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं और मैं सीख रहा हूँ। क्वेश्चन में करना क्या है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझाओ। एवरी अदर आइटम फ्रॉम देखो भाई, एवरी अदर आइटम, सेकंड आइटम को इंक्लूड करना है, फिफ्थ आइटम को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, एवरी अदर आइटम का मतलब है एक छोड़ के एक, अल्टरनेट। ठीक है, अब तो पूरा क्वेश्चन ही बता दिया, अब सॉल्व कर दो। भाई अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलना। वन कॉलम सिक्स कॉलम टू सिक्स अरे कॉलम सिक्स कॉलम टू वन कॉलम सिक्स फोर कॉलम टू आएगा ना? तो वहाँ पे इंक्लूड करना है तो क्या ऐसा होगा ना? तो वन कॉलम फोर कॉलम टू वन कॉलम सिक्स कॉलम टू हम्म, वन कॉलम सिक्स कॉलम वन टू कॉलन, सिक्स कॉलम टू 1:6:2। अच्छा जी। फिर वन कॉलम फोर कॉलम टू आएगा। 1:4। यस सर। अच्छा जी, देखते हैं। ठीक है, इसको और कोई तरीका है करने का? और कोई तरीका है? सेकंड आइटम से चाहिए और फिफ्थ आइटम नहीं चाहिए। ठीक है, सेकंड आइटम से चाहिए, इसका मतलब है 1 चाहिए। ठीक है, फिफ्थ आइटम नहीं चाहिए, इसका मतलब 4 चाहिए। और मुझे क्या करना है, एवरी अदर आइटम चाहिए, इसका मतलब मुझे स्टेप साइज डिफाइन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 1 चलता है, मुझे अल्टरनेट प्रिंट कराने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। बस भाई, यही तो करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लो भाई छोटा सा, लेकिन ये सेम नहीं है, याद रखना।
अब मुझे कुछ भी नहीं आता भाई, अब मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मैं क्या करूँ। भाई इंग्लिश समझ में नहीं आती, स्टार्टअप करना है तुम्हें, एआई पढ़ना है तुम्हें, कैसे करोगे भाई? क्या? भाई इंग्लिश पे काम करो, अगर इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं शुरू कर रखा हूँ, धीरे धीरे आ जाएगी समझ। तो ये तो बहुत बेसिक है भाई, अगर ये भी नहीं आ रही तो बहुत दिक्कत होगी। क्या हिंदी मीडियम से थे क्या? हिंदी मीडियम से स्कूलिंग की है? बिहार में सर। भाई क्या बात कर रहे हो, बिहार में इंग्लिश मीडियम आ चुका मैं है? सर सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, यहीं पर तो यार मैं बच्चों का क्या करूं, इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना ये। दो कॉलन लगा के क्या करूं, स्टेप साइज डिफाइन कर दूं? स्टेप साइज कुछ भी मांगा नहीं है। भाई क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ना एक बार, क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, छोटा सा है लेकिन ट्विस्टेड है, याद रखना। अच्छा आंसर क्या आ रहे हैं, 0:6:2। अच्छा ये करके देखते हैं ज़रा, 0:6:2। स्पेस ही नहीं है टू के लिए, मतलब ये कोड चलेगा ही नहीं। 0:6:2 नॉट अवेलेबल, नहीं चलेगा जी। 0:7: देखते हैं भाई, 0:7: अब बस ये कल ये चलेगा ही नहीं। लो भाई, ये तो और नहीं चलेगा। 0:7, लो भाई, पहले ना क्वेश्चन को पढ़ लो, तुक्के मत मारो, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो, हिंट वगैरह सब दिया हुआ है। ठीक है, जब इंटरव्यू में जाओगे ना, और मान लो तुम्हें टेस्ट केसेस पास करने को मिल गए, ठीक है, वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती, याद रखना। अगर एक क्वेश्चन आधे घंटे का है और वहाँ तुम्हें 4 टेस्ट केसेस पास करने हैं और 100 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो भाई जितनी बार गलत आउटपुट आएगा ना, उतनी बार नंबर डिडक्ट होता है, याद रखना। ठीक है, इसलिए ट्राई करो कि एक बार में सीधा आउटपुट आ जाए। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो देख के ही हो जाना चाहिए, क्वेश्चन देखो, आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछा क्या गया है? समझ में थोड़ा आ रहा है। देखो भाई, क्वेश्चन पूछा गया है, इंसर्ट द करेक्ट स्लाइसिंग सिंटेक्स टू प्रिंट द सिलेक्शन ऑफ द अरे। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि एवरी अदर आइटम फ्रॉम द इंटायर अरे। ठीक है, एक अरे है तुम्हारे पास, उसमें से हर दूसरा आइटम प्रिंट होना चाहिए। भाई इतना छोटा सा लॉजिक है, उसमें तुम्हें हिंट भी दे दिया है, यूज द स्टेप सिंटेक्स। अब क्या चाहते हो भाई, कोड भी लिखा लिखा है दे देता मैं। बोलो भाई, अब मैं लिख दूंगा फिर बोलोगे तो बहुत इजी था, मैं लिखूं? ऑनलाइन बच्चों कुछ तो लिखो।
उतना बड़ा भाई डब्बा ही नहीं है मेरे पास। ये लो भाई, 1 कॉलम 7 कॉलम 2 सब लिख देता हूँ मैं। 1 कॉलन 7। लो भाई डब्बा ख़त्म। हाँ, 1 डबल कॉलन 2, ये भी नहीं चलेगा। बंद कहाँ करो मैं डब्बा। ठीक है, अगर ये डब्बा नहीं देता हूँ, लो भाई ये ब्रैकेट नहीं देता हूँ, तो भी आंसर गलत आएगा, याद रखना। एक और तरीका बताया था मैंने, याद करो। एक और तरीका होता है, ठीक है। 80% सही जगह पहुँच गए हो, बस थोड़ा सा रिफाइन करना है कोड को। बोलो भाई, थोड़ा सा रिफाइन करना है। 80% सही था वो कोड, वो जो 1 डबल कॉलन 2 लिखा था ना, वो 80% सही था। 20% उसको और सही करना है। हाँ भाई सौरभ भाई, बिल्कुल सही। ये देखो, 1 डबल कॉलन 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ऐसी होती है गलतियाँ। अपनी तरफ से करके आ जाओगे और बोलोगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, तभी तो मैं भाई ऑनलाइन एडिटर दिखा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाओगे तो भाई वहाँ तुम्हें मे बी जुपिटर नोटबुक यूज़ करने दें, मे बी। ठीक है, लेकिन चांसेस होते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी होगा भाई वो ऑनलाइन एडिटर पे ही होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इंटरव्यू, याद रखना। ठीक है, या फिर डेटा एनालिसिस में तुम्हें ये दे दिया जाएगा कि एक डाटा है तुम्हारे पास, उसको कुछ हफ्ते में या कुछ टाइम में सॉल्व करके ले आओ, ऐसा कुछ दिया जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो भाई, पांडाज आज शुरू करें या फिर कल शुरू करना है। नंपाई में टॉपिक, कौन सा टॉपिक रह गया था? हाँ, आर्ग रह गया था, एक छोटा सा टॉपिक आर्ग रह गया था। आर्ग मैक्स आर्ग मिन कराया था मैंने? आर्ग मैक्स आर्ग मिन नहीं कराया था। 1 0 हो गए थे ना। ठीक है भाई, एक काम करना, आर्ग मैक्स आर्ग मिन, ठीक है, ये क्या होता है ये कल की क्लास में देख के आना। मैं थोड़ा सा पांडास इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ठीक है, कि पांडास होता क्या है, बस थोड़ा सा बता दूंगा कि होता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। या फिर अगर पांडास इंट्रोड्यूस नहीं कराना है तो भाई 2 4 क्वेश्चन और करते हैं। बोलो भाई क्या करना, क्वेश्चन करते हैं? चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, पार्सिंग डाटा पूरा बताओ। पार्सिंग डाटा कहाँ पे है? कहाँ पे है? डाउनलोडिंग एंड पार्सिंग डाटा, ठीक है भाई। पार्स का सिंपल मतलब क्या होता है, पता है किसी को? पार्स करने का सिंपल मतलब क्या होता है, मतलब पता है किसी को? बोलो ऑनलाइन बच्चों, पार्सिंग का मतलब पता है? हम्म? बोलो भाई। डाउनलोडिंग एंड पार्सिंग डाटा, ठीक है भाई। अब तो मैं दिखाता हूँ पार्सिंग का मतलब, क्योंकि 1 वर्ड आंसर में भाई सेटिस्फाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। डाटा पार्सिंग पढ़ना जरा। प्रोसेस ऑफ टेकिंग वन फॉर्मेट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अनदर फॉर्मेट। हाँ भाई, तुम्हारा जो पार्स होता है ना, पाइथन में एक फंक्शन भी होता है जिसके थ्रू तुम तुम डाटा के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, याद रखना, या फिर चेंज कर सकते हो। इसीलिए मैंने डायरेक्ट नहीं बताया। अगर मैं डायरेक्ट बताता कि पार्स का मतलब होता है चेंज करना, तो फिर तुम मुझसे पूछते क्या चेंज करना और कैसे चेंज करना। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले दिखाया कि पार्स का या फिर डाटा पास का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म के डेटा को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। इसको ही हम कहते हैं डाटा पार्सिंग या फिर पार्स। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर क्लियर है तो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन था, कहाँ गया? लो भाई ये कर दो। यूज द करेक्ट numpy मेथड टू फाइंड ऑल द आइटम विद द वैल्यू 4। चलो भाई, अब तुम्हें एक आज़ादी और देता हूँ, इंटरनेट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।
सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इससे तुम्हारी दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, सर्च करना है। ठीक है, हिंट दिया है मैंने, इस क्वेश्चन में तुम्हें सर्च करना है। ठीक है, मतलब सर्च फंक्शन का यूज़ करना है। अब तुम नेट पे सर्च करके आंसर निकाल के दोगे। हाँ, ये मत करना कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया इसको गूगल पे, ऐसा मत करना। ठीक है, गूगल करना भी एक आर्ट है। ठीक है, क्योंकि जब आईटी वर्ल्ड में जाओगे तो 90% चीज़ें गूगल के भरोसे चलती है। नेट नहीं चल रहा है? क्या बात कर रहे हो, किसी का चल रहा है? अच्छा छोड़ो, मैं सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में क्या सर्च करूँ मुझे बताओ, मैं तुम्हारे हिसाब से सर्च करूँगा, अपने हिसाब से नहीं करूँगा। यूज़ द करेक्ट नंपाई मेथड टू फिल ऑल द एलिमेंट विद वैल्यू 4। इसका मतलब है भाई, इसका सिंपल मतलब है कि एक तुम्हारा एरे मिल गया है जिसपे तुम्हारा डाटा है 1 2 3 4 5 कॉमा 4 कॉमा 4। ठीक है, और उसके बाद मुझे निकालना है कि 4 कितनी बार आया है या फिर कितनी बार तुम्हारे डाटा में है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल यूज़ करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, तुमसे ही बात करनी है, आ जाओ। इसमें मुझे सिंपल करना है कि मेरे डाटा में, कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट करते हो भाई साहब ग्रुप में? हाँ भाई अभी है, कितनी बार बताऊँ, कितनी बार बताऊँ बताओ? चैट में क्लियर कर दिया फिर भी पूछ रहे हो? अरे नहीं चल रही भाई, जब शुरू होगी तो मैं बुला लूँगा। ठीक है, हाँ बाहर वेट कर लो 10 मिनट। ठीक है, हाँ मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं बता रहा था कि भाई मुझे क्या करना है, इस डाटा में 4 को ढूंढना है। ठीक है, इतना सिंपल है, 4 को ढूंढना है, 4 को ढूंढना है। ठीक है, मैंने 99% तुम्हें चीज़ें बता दी है, सिर्फ एक वर्ड का आंसर है। मुझे क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, हाउ वेयर वाई, आंसर तुम्हारा बता दिया मैंने। हाँ भाई, सिंपल एक मेथड यूज़ कर लो, वेयर। ठीक है, अगर मैं इस पर लिखता हूँ ना वेयर, WHERE, ये सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए होता है। ठीक है, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, np.where, अब तुम एरे को सर्च कर सकते हो, तुम्हारा जो एरे है 4 तुम्हारे डाटा में कितनी बार है, याद रखना। ये डबल एरो, डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? ये डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? सिंगल इक्वल टू भी तो लिख सकता था मैं, या फिर लिखा हो सकता था। क्या मतलब होता है भाई? पाइथन पढ़ के आ रहे हो ना, बताओ। किसको कंपेयर कर रहा है? अच्छा, सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है बता दो, ये क्या सिमिलैरिटी है बता दो। सिंगल में लेफ्ट राइट कंपेयर होते हैं, बहुत सही, आगे। और इसमें नहीं नहीं, उसको बोलने दो, वो सही बोल रहा था। हाँ अरे सही था भाई, मजाक नहीं, सही था। बोलो बोलो बोलो, आप बोलना नहीं। देखो, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, डबल इक्वल टू कंपेयर करता है तुम्हारे डाटा को। ठीक है, सिंगल इक्वल टू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। अगर जावास्क्रिप्ट का भी पढ़ोगे फ्यूचर में तो वहाँ तुम्हें ट्रिपल इक्वल टू मिलेगा। ठीक है, सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, वहाँ जो ट्रिपल इक्वल टू होता है जावास्क्रिप्ट में, वो तुम्हारा डाटा को कंपेयर करता है, डाटा की वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, ये तो जावास्क्रिप्ट की बात थी, जावास्क्रिप्ट छोड़ दो। ठीक है, डबल इक्वल टू का सिंपल मतलब होता है कंपेयर करता है, या फिर कंपेयर ऑपरेटर होता है। और सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, चीज़ों को असाइन करता है, याद रखना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, कोई डाउट है?
कोई डाउट है? सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, सिंगल असाइन द वैल्यू एंड डबल इक्वल टू कंपेयर द वैल्यू। अगर सिंगल इक्वल टू करेंगे तो वैल्यू असाइन हो जाती है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है, ठीक है, सही बात है। हाँ भाई देखो, ऑनलाइन बच्चों को पता है, तुम्हें नहीं पता, ढंग से पढ़ लो भाई साहब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? कल की क्लास में हम बात करेंगे भाई सर्चिंग की, सॉर्टिंग की, नमपाई में चीज़ों को सर्च कैसे करते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, आर्ग मैक्स क्या होता है, आर्ग मिन क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, रो एंड कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से अगर टाइम मिलता है तो फिर हम शुरू करेंगे पांडास। ठीक है, कल की क्लास टाइम पे होगी। आज मैं फंस गया था मेट्रो में, ठीक है। आजकल भाई मैं सुबह 7:30 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ, ठीक है, और मेरा नंबर आया है 8:45 बजे। इतनी भयानक लाइन थी मैं तो सर किसी तरह घुस गया, नहीं तो मैं तो अभी तक मेट्रो में ही था। भाई, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है मेट्रो में। ठीक है चैट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। हाँ भाई सेम टाइम, सेम टाइम। हाँ भाई सेम टाइम, डेली का तुम्हारा यही टाइम रहेगा, ठीक है। हाँ भाई 10 बजे से ही, 10 बजे से। हाँ भाई यही चलेगा, ठीक है। क्या सुबह उठा नहीं जाता भाई मेरे? थोड़ा सा स्ट्रगल करो, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा भाई। मैं द्वारका से यहाँ जाता हूँ सुबह सुबह। हाँ, गुड़गांव में कहाँ से है? अरे भाई चलो चैट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल। कल तुम्हारी क्लास टाइम से शुरू कर देंगे यार, आज के लिए सॉरी, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय। सर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दीजिएगा। हाँ मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं करा दूंगा। किसका? अरे मिल जाएगा, टेंशन मत लो। मैं एक एक करके अभी अपलोड करूंगा ना, तुम्हारा पोर्टल नहीं बना, चक्कर ये है, ठीक है। एक बार पोर्टल बन गया फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं।